अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए इसमें भी उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। B जो है हमारा 90 डिग्री दिया गया और इसमें भी एंगल कर रहा है A और C। एनसीईआरटी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब एंगल बनता है तो A के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और C के सामने वाला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस कभी यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह जब इसके लिए ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, उसी को लेके जो है हम लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले h को आउट कर लेते हैं, h निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं चलेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला P/B। P हमारा कितना है, 1 है, और B कितना है, √3 है। यहां से h निकाल लेंगे। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P हमारा कितना है, P है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कट जाता है रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3। स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 का कितना निकल जाएगा, 2, यानी h हमारा कितना निकल गया, 2। तो पहला क्या निकालने का रहा है, पहले का रहा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो ध्यान से देखिए, इसको हम जो है पूरा एड्रेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, समझ में भी आएगा आप लोगों को। जैसे साइन का P/H होता है तो हमको चाहिए P, तो A के लिए जो है, A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, BC। BC/AC इंटू cos C। C के लिए परपेंडिकुलर ये, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, तो हमको तो चाहिए B। तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा BC/AC। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। cos A है तो A के लिए भी परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस क्या होगा, ये होगा। हमको चाहिए बेस, क्योंकि cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। ABH तो चेंज होगा ही नहीं, तो AC हो जाएगा इंटू साइन C। साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, चाहिए भी परपेंडिकुलर, तो AB/AC। अब वैल्यू पुट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो BC हमारा कितना है, √3 है, AC कितना है, 2, इंटू यहां भी हो जाएगा √3/2 प्लस AB कितना है हमारा, AB 1 है और AC है 2, इंटू ये भी हो जाएगा 1/2। तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1, 2 2 जा 4। जब बेस सेम है, क्या बताए थे, बेस जब सेम होता है तो एलसीएम भी सेम रहेगा और ऊपर जो रहेगा वही लिख देंगे। आगे क्या हो जाएगा, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 4, 4 4 कैंसिल, तो इसका कितना निकल गया हमारा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब हम लोग दूसरा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या निकालने का रहा है, क्वेश्चन 2 में है cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। यहाँ मतलब इंटू का साइन आता है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो cos A, इसमें भी पूरा एड्रेस लिखते हैं। cos A के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AB/AC इंटू cos C। C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हमारा हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, BC/AC। माइनस है, माइनस देंगे साइन A के लिए परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर ही चाहिए,
तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC बाय AC, और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है, AB बाय AC। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो वैल्यू हमारा क्या है, AB है हमारा 1 और AC कितना है 2, BC कितना है हमारा √3/2 माइनस BC कितना है, BC है √3 और AC है 2। यहाँ भी AB 1 है और AC कितना है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, तो इंटू क्या हो जाएगा, √3 को 1 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा √3 और 2 2 जा 4, माइनस √3 को 1 से इंटू करेंगे √3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए बेस सेम है तो √4 का 4 हो जाएगा, ऊपर जो है वही लिख देंगे। डायरेक्ट भी इसको आप लिख सकते हैं, माइनस में सेम है तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0/4, 0/4 का मतलब 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा। हाय एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q जो है हमारा क्या है, राइट एंगल है 90 डिग्री, जिसमें PR प्लस QR कितना दिया गया है 25। यानी ये जो हमारा वैल्यू है दोनों मिला के कितना दिया गया है 25 दिया गया। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो PQ हम लोग क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, 5 सेंटीमीटर PQ दिया गया है। और निकालने का नाम है साइन P कॉस P और टेन P, यानी एंगल यहाँ पे बनेगा तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो पहले क्या दिया गया है, गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू X मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर PR बराबर X मानते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 25। देखिए PR का वैल्यू कितना है 25, माइनस इधर करेंगे ये वैल्यू उठ के इधर आएगा तो 25 माइनस PR होगा, इसीलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, PR की जगह पे क्या पुट कर देंगे X, यानी QR हमारा कितना निकल गया है 25 माइनस X निकल गया है। इन ट्रायंगल PQR, यानी त्रिभुज PQR से क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना क्या है PR निकालना है। तो PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PR हमारा कितना माने थे, PR हमारा है यहाँ पे X और PR हमारा X है। अब PQ कितना है हमारा, PQ दिया गया है 5 का स्क्वायर प्लस QR हम लोग कितना निकाले हैं 25 माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे X का स्क्वायर क्या हो जाएगा, X स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस इसको A माइनस B का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो इसका A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी X का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A के जगह पे 25 है और B के जगह पे कितना है X है, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटू X हो जाएगा। ठीक, अब हमारा यहां से निकल जाएगा X स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50X। ओके, 50 और X इंटू करेंगे तो 50X हो जाएगा। अब देखिए X स्क्वायर इसको उठा के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस X स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 50 को प्लस में माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस 50X हो जाएगा इक्वल टू 625 और 25 कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 50X इक्वल टू कितना 650। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 650, अब बाय में कितना आ जाएगा 50। जब इसको इधर करेंगे, जब भी कोई भी पद लगा हुआ रहेगा कांस्टेंट वैल्यू में तो
एक्स वाई कुछ भी लगा हुआ रहेगा तो उसमें डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और जब नहीं लगा हुआ रहेगा तब हम इस साइड करेंगे, तो माइनस में है तो प्लस में होगा और प्लस में है तो माइनस में होगा, इतना याद रखिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये 13 पचे 65, यानी ये कितना निकल गया 13। एक्स हमारा कितना निकला है 13 निकला। तो हम लोग एक्स किसको माने थे, क्यू आर क्या निकाले थे, यह हमारा निकला हुआ है ना, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। और एक्स किसको माने थे, पी आर को माने थे, पी आर बराबर, यानी ये हमारा कितना निकल गया है 13 निकल गया। अब आगे देखिए, क्यू आर इक्वल टू क्या था हमारा 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स के जगह पे कितना पुट करेंगे 13। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12, यानी क्यू आर हमारा कितना निकल गया 12। अब निकालने क्या कह रहा है, निकालने का रहा है साइन पी, साइन पी, ध्यान से समझिए, साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू देखिए, पी बाय एच होता है साइन का, तो हमको चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्व चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कितना है हमारा परपेंडिकुलर, क्यू आर बाय कितना हो जाएगा पी आर। क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर है हमारा 12, पी आर कितना है 13। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस पी निकालने, कॉस पी, तो पी के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पी क्यू बाय क्या हो जाएगा एच पी आर। तो पी क्यू हमारा कितना है, पी क्यू है हमारा 5 और पी आर हमारा कितना है 13। अब निकालेंगे टेन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन हमारा टेन पी यानी पर पी बाई बी होता है, तो पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्यू आर और बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पी क्यू, ठीक है। पी क्यू आर हमारा कितना है, क्यू आर है हमारा 12 और पी आर कितना है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।